राम जय श्री राम जय हो बागेश्वर धाम सरकार। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल चौपाई में बताऊंगा। इस चौपाई को मात्र बोलने के कुछ समय बाद 24 घंटे बाद आपको लाखों का फायदा दिला सकता है। कि जैसा कि एक व्यक्ति खुद उस बागेश्वर धाम सरकार के गुरुजी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास पहुंच करके बातें बोला था कि गुरुजी इस चौपाई में बहुत ही शक्ति है और जो भी सच्चे मन से अगर हनुमान जी की भक्ति करता है और इस चौपाई को पढ़ता है 24 घंटे के अंदर ही उनके हनुमान जी सहायता करते हैं, उनको लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। जैसा कि मेरे साथ हुआ था। वास्तविकता तो यही, मैं कोई हवा नहीं फेंक रहा हूँ। आपको यदि मजाक लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप जब इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या है। इस वजह से इस पावरफुल चौपाई को जानना अति आवश्यक है सभी लोगों को, सभी भक्तों को। यदि आप गरीबी में जूझ रहे हैं तो आपको इस चौपाई का जो है एक बार जरूर ही प्रयोग करना चाहिए। वैसे रामायण में जितने भी चौपाई लिखे गए, हर एक चौपाई में हनुमान और राम के बारे में लिखा गया और बहुत ही पावरफुल चौपाइयाँ होती हैं। लेकिन किस चौपाई को बस वह व्यक्ति ने पढ़ा था कि जिसके बाद हुआ क्या, उसके जीवन में अचानक ही वृद्धि हो गई। इस वजह से इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, क्योंकि सभी मंत्र में शक्तियां होती हैं, लेकिन अगर मंत्र में त्रुटि हो जाती तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। इस वजह से मंत्र में त्रुटि ना हो तो सावधानी से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, उसकी महत्वता को समझिएगा और उस चौपाई को, जो मैं उस मंत्र को बताऊंगा, उस मंत्र को सावधानी से लिख भी डालिएगा और उसको आप एक बार जरूर करिएगा। यह हनुमान जी की बहुत ही पावरफुल चौपाई है, बहुत ही चमत्कारी चौपाई है। इसका परिणाम बहुत ही भयानक है, बहुत ही अच्छा है। जीवन के सारे दुख दर्द को वो खत्म कर देगा। आपका चाहे व्यापार संबंधी हो, चाहे नौकरी संबंधी हो, चाहे रिश्ते में खोट आ गया हो, पत्नी किससे झगड़ा होता हो, कोई भी समस्या हो, सारे के सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। बस इस उपाय को जो चौपाई में है आप कर लीजिएगा। यकीन मानिए, अगर आपको धन की किल्लत है, धन की कमी, वह सारे के सारे पूरे हो जाएंगे, सारे के सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। आपका दुश्मन भी दोस्त बनने शुरू हो जाएंगे। जो कोई भी आपसे मुख मोड़ लिया था वह आपके साथ हो जाएगा। खराब किस्मत अगर होती है ना तो कोई भी साथ नहीं होता। मेहनत कितना भी करो सफलता नहीं मिलती है। इस वजह से यह गुरुजी से वह व्यक्ति चौपाई जो बताया था, गुरुजी ने भी बात सही कहते कि इस चौपाई में वास्तविक बहुत ही पावर है। क्योंकि पैसा की जो वैल्यू है ना, पैसा की महत्वता बहुत ही जरूरी है। पैसा सबको चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो आपका कोई नहीं होता। आपके अपने भी साथ छोड़ करके चले जाते हैं। आपका पत्नी भी आपका साथ नहीं देती। पत्नी आपका गुणगान तभी करेगी जब आप उसे पैसे देंगे, सही से खिलाएंगे पिलाएंगे, सब कुछ देंगे। पर आपके पास पैसे नहीं तो वह भी इस समय तो अपना नहीं है। पैसे की कमी बहुत बुरी चीज होती है, गरीबी बहुत बुरी है। सब लोग आपका कन्नी काटने लगते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ रामायण की जो यह एक चौपाई है, बहुत ही कारीगर चौपाई है। आप इसको जैसा इस वीडियो में बताया जाएगा आप उसको अप्लाई करिएगा और बहुत ही कारीगर चौपाई है। आपके जीवन के सारे सुख दुख को खत्म कर देगा। आपके जीवन के दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, सुख ही सुख होगा। वैसे देखा जाए तो जीवन के दो पहलू है, एक सुख और एक दुख। सुख दुख जो मिल करके हमारा जीवन बनता है, लेकिन अगर ज्यादा दुख रहते हैं तो आप जो इस चौपाई को एक बार जरूर ही कर लीजिएगा। गरीबी सब कुछ दिखा देती है, कौन अपना है कौन पराया है। गरीबी तो ये पहचान करते थे कि कौन कौन आपका साथ दे सकता है। लेकिन जब आप दुख समय में रहते तो जब सब कोई साथ छोड़ जाता, यदि आप हनुमान जी के भक्त है, भगवान के भक्त है, तो भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। उनके मन में कभी भी ऊंच नीच का भावना नहीं होता है। अगर भक्ति है तो भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ में होते हैं। गरीबी में कभी किसी के सामने पैसा मांगने की गलती मत करना, किसी के आगे हाथ फैलाने की नहीं गलती करना, वो आपका मजाक उड़ाएगा। गरीबी में दुख के समय हमेशा आप भगवान से विनती करिए, भगवान के आगे हाथ फैलाइए। यकीन मानिए, अगर भगवान पर आपको भरोसा होगा तो भगवान आपके साथ जरूर देंगे। नोटों की बारिश होगी। तो आज इस पावरफुल चौपाई को नोट कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि उस व्यक्ति ने अपने बारे में बताया था गुरुजी से, मैं उस घटना को आपको वाकिफ कराता हूँ। उस व्यक्ति ने जब दरबार में पहुंचा तो दरबार में गुरुजी से कहा कि गुरुजी, जब ये महामारी आई थी, उस महामारी के समय में
लोग घर से बाहर निकलना बंद कर दिए थे। मैं बहुत बड़ा व्यापारी था, मेरा करोड़ों का बिजनेस चल रहा था, मेरा घर परिवार सब कुछ सुखी से चल रहा था। लेकिन जब इस महामारी आई तो महामारी में मुझे घाटा ही घाटा होने लगा। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अंडर में जो लोग भी काम करते थे, मैं उन लोगों को काम से नहीं निकाला। मैं सोचा कि उन लोगों का घर का रोजी रोटी कैसे चलेगा, इस वजह से मैं उन लोगों को कभी काम से नहीं निकाला। लेकिन हुआ क्या, इस महामारी के समय मेरी जो कंपनी घाटे में ही चलती गई, और एक समय ऐसा भी आया कि सरकार का काफी अधिक मैं कर्जदार हो गया, मेरी पूरी संपत्ति नीलाम हो गई। लेकिन मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। मेरा सब कुछ लुट गया था, मेरा घर द्वार सब कुछ बिक गया था। मैं किराए के घर पर छोटे से किसी तरीके से रह रहा था। कुछ बचे खुचे पैसे थे, कहीं पर मैं काम ढूंढ रहा था तो उस समय कोई मुझे काम भी नहीं मिल रहा था। कहीं पर लोग घर से बाहर नहीं निकले थे, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। मेरे पास में खाने तक की किल्लत आ गई थी। मेरे मम्मी पापा का तो देहांत हो ही गया था उसी बीच में। बस मेरी बीवी और एक बच्चा लेकर के हम किसी तरीके से किराए के रूम में रहते थे। लेकिन जब मेरी ऐसी स्थिति हो गई तो मेरी बीवी जो हमेशा फैशन से रहती थी, ऐसो आराम से रहने वाली, अब वो मेरे साथ रोज लड़ाई झगड़े करने लगी। और एक दिन हुआ भी क्या, एक दिन वही बीवी मुझे भिखारी बोल करके मेरे को छोड़ करके अपने मायके चली गई। मैं अकेला रह गया, मेरे साथ में कोई नहीं था। मेरा दोस्त सब बिल्कुल ही मेरे साथ नहीं देते थे, जितने थे जो मेरे साथ में रहने वाले थे कोई नहीं। लोग यही सोचते थे कि अगर मैं उससे फ्रेंडशिप रखूंगा तो हो सके वो पैसा मांग ले। इस वजह से पैसा मांगने के वजह से मेरे को कोई फोन तक नहीं करता था, कुछ नहीं, मेरे सब लूट गए थे। लेकिन मैं हनुमान जी की भक्ति भाव करना नहीं छोड़ा। एक दिन हुआ क्या, उसी महामारी के समय में मेरे घर में खाने तक कुछ नहीं थे। मैंने सोचा अब तो लग रहा है कि प्राण ही निकल जाएंगे, लेकिन वह हनुमान जी की भक्ति भाव करना नहीं छोड़ा। रोज हनुमान जी का भोग लगाता था, सुबह उठते ही सबसे पहले हनुमान जी का नाम लेता था। वह उनका बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा पुजारी था शुरू से ही। लेकिन अब तो ऐसी हालत हो गई थी, उसके पास जब दूसरा कुछ समय नहीं बचता था कुछ करने को, तो केवल हनुमान जी की भक्ति करता था दिन रात। तो उसने किया क्या कि एक बार सोचा कि भाई अब करेंगे करेंगे क्या, वैसे ही मर जाना है, वैसे भी मर जाना है। बेचारा उसको कोरोना भी हो चुका था, बहुत ही मुश्किल घड़ी आ गई थी। सोचा अब तो वैसे ही मर जाएंगे, खाने के लिए भी नहीं है, और बीमार जो मैं हो गया हूँ दवा कराने के लिए भी पैसे नहीं है। बेचारा को अभी तो शुरुआत ही हुई थी। वह हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कहा मैं इन्हीं के चरणों में मर जाऊंगा, वैसे भी मर जाना है। वैसे अगर प्रभु के द्वार पर यदि मैं मरता हूं तो शायद मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कुछ मुक्ति मिल जाएगी। इस वजह से वह हनुमान जी के मंदिर में चला गया और वहां पर श्री रामचरितमानस का बुक जो पढ़ता रहा, बुक पढ़ता रहा, बुक पढ़ता रहा। बुक पढ़ते पढ़ते उसे कभी नींद आ जाती। लेकिन तभी उस मंदिर पर एक आदमी पूजा करने आता है और वह बोल रहा था हनुमान चालीसा कुछ पढ़ रहा था। तो उसमें एक शब्द था रामचरित सुनबे को रसिया। जैसे ही उसने इस व्यक्ति की बातों को सुना, रामचरित सुनबे को रसिया, तो उसको कुछ बातें समझ आई। तो उसमें से वह एक उसको मंत्र मिलता है। कहता है कुछ तरीके से मैं श्री रामचरितमानस पूरा टाइम पढ़ रहा हूं तो नींद आ जा रहा है। तो उसको एक मंत्र मिलता है और उस मंत्र को बोलते ही उसके साथ क्या गजब की घटना होती है, उसका जीवन ही बदल जाता है। और हुआ क्या, तब तक एक अचानक उसको एक हनुमान जी की मूर्ति में से एक जो चमत्कार कुछ दिव्य प्रकाश दिखाई भी देता है और वह उस मंत्र को बोलता रहता है। आखिर वो मंत्र क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा। आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके भी अंदर का सच्चे भाव से होगा तो आप पर भी काम करेगा। ध्यान से उस मंत्र को सुनिएगा। ओम हुम हनुमते रुद्रात्मक काया हुम फट स्वाहा। ध्यान से सुनिए। ओम हुम हनुमते रुद्रात्मक काया हुम
फट स्वाहा। इस मंत्र को यदि आप 108 बार भी बोल देते हैं, उस व्यक्ति ने जैसे ही 108 बार एक माला पूरा किया था, अचानक एक दिव्य प्रकाश हनुमान जी की मूर्ति से उसके ऊपर जो है लगी और उसका शरीर से ऐसा लगा कि सारी बीमारियां समाप्त हो गई। उसका बिल्कुल शरीर जब फुर्ती में हो गया, उसका भूख दर्द शरीर के सारे समाप्त हो गए। शाम का समय हो गया था, तब तक जो है अचानक एक आदमी दौड़ा 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 उस मंदिर में आता है, गेरुआ कलर का वस्त्र पहने हुए, और उसके हाथ में एक बैग था। और जब उसके हाथ में एक बैग था तो उस बैग में कुछ भी सामान था। उसने कहा कि भाई साहब, ये मेरा बैग ले लीजिए, मेरे पीछे काफी कुछ गुंडे पड़े हैं और मैं इस मंदिर में मूर्ति के पीछे मैं छुप जा रहा हूं, कृपया उन लोगों को बताइएगा नहीं। उसने कहा ठीक है। उस बैग को ले करके और वह व्यक्ति गिरुआ कलर का वस्त्र पहन कर हनुमान जी की मूर्ति के पीछे छुप जाता है। लेकिन वह इंसान बैग लेकर के इंतजार कर रहा था कि गुंडे पड़े हैं तो शायद गुंडे आएंगे तो मैं भी छुप जाऊंगा, और अगर पूछेगा तो मैं झूठ बोल दूंगा कि मैंने नहीं देखा। वह आदमी उस व्यक्ति का, उस गुंडों का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई गुंडा नहीं आया। उसके बाद कहा कि जब कोई गुंडा नहीं आया तो यह बैग मैं उनको वापस कर देता हूँ। 1 घंटा 2 घंटा बाद सोचा कि वो बाहर निकलेंगे तो मैं उनको बैग वापस कर देता हूँ। लेकिन जब वह व्यक्ति हनुमान जी के मूर्ति के पीछे जाकर के देखता है तो वहां पर तो कोई व्यक्ति था ही नहीं। उसने कहा कि यह व्यक्ति गायब कहाँ हो गया, मैं तो यहीं पर था। बेचारा बड़ा सोच में पड़ गया कि वो व्यक्ति गया कहाँ, क्या मैं इधर उधर देखा उसी समय निकल के भाग गया, आखिर गया कहाँ। बड़ा ही चिंतित अवस्था में वो उस बैग को लेकर के अपने घर पर जाता है। और जब अपने घर पर जाता है तो सोचता है कितने पैसे मैं करूंगा तो करूंगा, क्योंकि जब वो बैग को खोलता है तो उसमें देखता है ढेर सारे पैसे, 50 लाख रुपए उसमें थे। लेकिन उस पैसों को देखकर उसको लालच नहीं आती है, 1% भी लालच नहीं थी, क्योंकि हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और किसी प्रकार के कोई गलत काम नहीं कर सकता। उसने सोचा अगर वह व्यक्ति आएगा तो ठीक है, पैसा मैं दे दूंगा। वो रोज मंदिर पर जाकर के इंतजार करता रहता, लेकिन नहीं आता। और वह सोचा कि अब इन पैसों को मैं गरीबों में बांट दूंगा, मैं अपने पैसे इसको नहीं यूज कर सकता हूं। और अगले दिन वह बांटने का प्लान बनाया था। उसको रात में हनुमान जी सपने में आते हैं और कहते हैं कि जो ये बैग तुमको दिया था वह मैं खुद था, और तुम मेरी भक्ति भाव इतने मन से इतने दिनों से कर रहे थे, मुझे तुम्हारा दुख दर्द देखा नहीं गया और तुमने मुझे सच्चे दिल से पुकारा, और मैं अपने भक्त की रक्षा कैसे नहीं कर सकता। तुम्हारे इस दुख दर्द को मैंने यूं ही दूर कर दिया, तुम्हारे जीवन के सारे दुख दर्द दूर कर दिया। अब तुम इन पैसों को लेकर के फिर से अपना स्टार्टअप करना, अपना बिजनेस व्यापार शुरू करना। अब मैं तुम्हारे साथ में हूं और सब कुछ अब तुम्हारा फिर से सही हो जाएगा, जैसा तुम पहले थे वैसा फिर से हो जाएगा। और उस व्यक्ति ने जैसा सपने में आया था उस पैसे से फिर से अपना बिजनेस स्टार्टअप किया, और धीरे धीरे कुछ ही समय में उस व्यक्ति का फिर से कारोबार वैसे ही चल पड़ा। फिर से जो भी व्यक्ति दूर चले गए थे, अपनी पत्नी जो उसको छोड़ करके चले गए थे, फिर से वो वापस आए। उस व्यक्ति ने खुला उन सभी लोगों को स्वीकार कर लिया। लेकिन इस बात से ये भी पता चलती है कि यदि आपके पास पैसे हैं तो सब कुछ है। उस व्यक्ति ने किसी में कोई कमी नहीं निकाली, खुले दिल से सबका स्वागत किया और सबको स्वीकार कर लिया, और फिर से उसका कारोबार चल पड़ा। इस व्यक्ति ने ऐसा गुरु जी से कहा, और वास्तविक उस चौपाई में, उस हनुमान जी में इतनी बड़ी शक्ति होती है। यदि आप सच्चे दिल से उनकी भक्ति करते हैं और उसकी इस चौपाई को, इस मंत्र को यदि आप पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपके भी साथ में हनुमान जी साथ देंगे। बहुत अधिक यदि आप कर्ज में भी दब गए, बहुत अधिक सख्त जरूरत है पैसों की, तो आप जो है हनुमान जी को याद करिए। आप हनुमान जी के इन मंत्रों को आप सच्चे दिल से बुलाइए, घी का दीपक जला करके हनुमान जी के मूर्ति के सामने आप बैठ करके आप उनका आवाहन करिए। यकीन मानिए हनुमान जी साक्षात आपका दर्शन दे करके आपको जो है हर प्रकार के दुख दर्द से मुक्ति करेंगे। आप कुछ ना समझिए, आप हनुमान चालीसा यदि आप दिन भर में 11 बार पढ़ देते तो यकीन मानिए 1 महीने के अंदर आपके जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ऐसी होती है हनुमान जी की शक्ति।
और गुरुजी ने भी कहा है, ये बात सत्य है, यदि आपको भगवान पर भरोसा है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भगवान की जो शक्ति है किसी से कम नहीं है। वो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इस वजह से आप हनुमान जी की भक्ति पर भरोसा रखिए, हनुमान जी पर भरोसा रखिए, और इस मंत्र का आप जो उपयोग करें, कम से कम 108 बार यदि आप पढ़ते तो आपके भी जीवन में कोई भी दुख दर्द होगा यूं ही चुटकियों में दूर हो जाएगा। बस जय जय राम, जय श्री राम।